हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हैं उत्तराखंड इतिहास के एमसीक्यू। इससे पहले मैंने जो है यहाँ पे जो है 4 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है उत्तराखंड इतिहास के 121 तक के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं। आज जो रहेगा, आज आज रहेगा 122 से और 160 तक के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और टोटल इसके इसी तरह के जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्वेश्चन, तो इसके मैंने जो है 22 से 23 पार्ट जो है अपलोड कर रखे हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन रहेगा, किसने गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई गार्डनर हो जाएगा। तो कर्नल ई गार्डनर और कर्नल निकोलस ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा कर्नल ऑक्टरलोनी ने मई 1815 में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव को जीत लिया। और दिसंबर 1815 में सुगौली की संधि अभिपुष्टि की गई। 3 मई 1815 को लॉर्ड मोइरा ने अल्मोड़ा के आत्मसमर्पण के उपरांत गोरखा सरदार बमशाह के साथ संपन्न समझौता के शर्तों को मंजूरी दे दी और एडवर्ड गार्डनर को औपचारिक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर तथा गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बसंत देव। तो कार्तिकेयपुर राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का मध्ययुगीन राजवंश था, जिसके बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के सातवाहन शासक के वंशज थे। इसलिए वे सूर्यवंशी थे। और इस वंश का संस्थापक बसंत देव था, जिन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी जोशीमठ चमोली थी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? ए राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रचंद। पुरुषोत्तम पंत को राजा रुद्रचंद द्वारा पुरस्कृत किया गया था। चंद वंश के राजाओं ने भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मध्य काल में शासन किया और चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने इलाहाबाद में की थी। ये कन्नौज से आए हुए थे। अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट ऋषिकेश से 155 किलोमीटर मीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है, जो उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय है। यह शहर भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो गोरखा काल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष सर्वप्रथम गोरखाओं के शासनकाल में हुआ था। गोरखाओं ने 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था और गोरखा जो है नेपाल के थे। किस दलित नेता ने उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राइट आंसर बनेगा, जयानंद भारती। तो स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा आर्य समाजी नेता जयानंद भारती ब्रिटिश सेना में थे और प्रथम विश्व युद्ध में वह सेना में सेवारत हुए। 1920 में वह आर्य समाज के प्रचारक बने। उन्होंने गढ़वाली में शिल्पकारों को शादी विवाह में पालकी में ले जाने का हक प्रदान करवाया। 1928 में उन्होंने गढ़वाल सर्वदलीय बोर्ड का गठन किया। डोला पालकी आंदोलन 20 वर्षों तक चला और जयानंद भारती ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई और डोला पालकी आंदोलनकारियों को न्याय दिलाया। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? सी राइट आंसर हो जाएगा, वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने शाहीबाग में हजारों पठान जमा हुए और उनके बीच राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। गढ़वाल राइफल्स के सिपाही पठानों के सामने खड़े थे। ब्रिटिश कमान ने जो है कप्तान ने इस अहिंसक प्रदर्शनकारियों को तितर बितर हो जाने के लिए कहा, परंतु इसका प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा और इस पर वह आवेश में चिल्लाया, गढ़वाली 3 राउंड्स फायर। लेकिन गढ़वाल राइफल्स के सिपाही ने ऐसा करने से मना कर दिया और चंद्र सिंह गढ़वाली इस टुकड़ी के नायक थे। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा कालसी जिला देहरादून। उत्तराखंड के जिला देहरादून की तहसील चक्राता में कालसी अवस्थित है। यहाँ पर सम्राट अशोक के चतुर्थ शिलालेख के चट्टान पर अंकित है। संभवतः यह स्थान अशोक संभवतः यह स्थान अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। सी राइट आंसर हो जाएगा अजय पाल। शास्त्रों में केदार खंड के नाम से चर्चित क्षेत्र को ही वर्तमान गढ़वाल नाम से जाना जाता है। आरंभ में छोटे छोटे विभिन्न शासकों द्वारा शासित इस क्षेत्र को मिलाकर राजा अजयपाल ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की, जिसे पंवार वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? इनमें से कौन था जिसने राज नहीं किया? चंदेल। तो पौरव, कुषाण, कुणिंद, गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार, कत्यूर, पाल, चांद वंश और परमार सिख वंशों के राजाओं ने उत्तराखंड में जो है राज्य किया था, जबकि चंदेल राजवंश बुंदेलखंड क्षेत्र के शासक थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह है मुक्तेश्वर। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना 1890 ईस्वी में मुक्तेश्वर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सिरदेव सुमन। सिरदेव सुमन का जन्म जो है 25 मई 1916 को टिहरी की बमूड़ पट्टी के जोलगांव में हुआ था। उन्होंने 1930 में सिर्फ 14 वर्ष की आयु में देहरादून आकर नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना के पश्चात सिरदेव सुमन ने इस संगठन को नई दिशा दी और टिहरी सम्मिलनीकरण आंदोलन के अगुवा के तौर पर उन्हें जेल में बंद किया गया, जहां 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रसिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रसिंह भंडारी। तो चंद्रसिंह गढ़वाली का जो पूरा नाम था चंद्रसिंह गढ़वाली था। इन्होंने 23 अप्रैल 1930 को जिस प्रकार निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, वह अपने आप में एक गौरवपूर्ण इतिहास है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को ग्राम रेणीसेरा मासो तहसील थैलीसैंण जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और कमांडर की अवज्ञा के जुर्म में चंद्रसिंह गढ़वाली को उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इन बगियों का मुकदमा इस तरह लड़ा था और उन्हें मौत के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा की गई थी। 135 देखेंगे, 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? राइट आंसर सी हो जाएगा बागेश्वर। कुमाऊं परिषद के 1918 में तारादत्त गहलोला और 1919 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन करने का संकल्प लिया। कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए और कुली बेगार न करने का यहाँ पे शपथ ली। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में मकर संक्रांति को ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग की आंधी में ब्रिटिश कमिश्नर डायबिल को यहाँ पे असफल होकर लौटना पड़ा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, आज हम जो है यहाँ पे 35 तक के करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट में 136 से मैं आगे की यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।